नई शिक्षा नीति क्या है, एनईपी क्या है, नई शिक्षा नीति के 5+3+3+4 के एजुकेशन सिस्टम क्या है, इन सब की जानकारी अभी आपको मिलेगी। आप इसे आसानी के साथ समझ जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे समझ ही में नहीं आ रहा सरकार ने क्या चेंजेस किया, 5+3+3+4 का क्या एजुकेशन सिस्टम है, तो आपको सारी चीज़ें अभी समझ में आ जाएगी। पहले जो शिक्षा नीति थी 10+2, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब सरकार ने नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 की सिस्टम के एजुकेशन सिस्टम को लागू किया है। ये 2020 में बनाई गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं श्री कस्तूरी रंजन, वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत ग्रामीण लेवल तक जा कर के सारी चीज़ों को समझा और एजुकेशन के नीड को समझा कि भारत में अब बच्चों के लिए क्या एजुकेशन की नीड है और उन्हें किस तरह से फुलफ़िल किया जाए। इन चीज़ों को करने के लिए भारत में शिक्षा नीति का बदलाव जो है सबसे पहले 1968 में किया गया था। अब जाकर उसके बाद 1986 में, 1992 में कुछ बदलाव किया गया, लेकिन 2020 में भारत सरकार ने बहुत ही मैसिव चेंज किया। ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसे देखें, वीडियो को समझें और मैं आपको बिल्कुल पानी की तरह समझा दूंगा कि ये क्या है। नई शिक्षा नीति के तहत सबसे पहले के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता था, तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस डिपार्टमेंट का नाम ही चेंज कर दिया गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से ये जाना जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम के से जाना जाएगा और इसी के अंडर एजुकेशंस के सारे नई शिक्षा नीति के हिसाब से अभी जो 10+2 का पैटर्न चलता था वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इसमें भी ऐसा कोई स्ट्रीम आपको सेलेक्ट नहीं करना है और अब ये सारी नीति चेंज कर दी गई है। ये नीति आपको 2023 मतलब 2023 से ही लागू की जानी है और इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे स्टार्ट भी किया जा रहा है। इस एनईपी के तहत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंतर्गत ग्रेजुएशन, पीजी, हर लेवल पे चेंजेस किया गया है। बच्चों को एजुकेशन के लिए आपको अब, पहले क्या था कि 5+ में हम लोग बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजते थे। स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उसमें 6 साल से एडमिशन होते थे, 5+ साल के बाद। लेकिन अब सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसके अंतर्गत आपको अब बच्चों को पहले 3 ईयर में ही एजुकेशन के लिए एडमिशन कराना पड़ेगा। ये आपको प्ले स्कूल की तरह होगा। इसमें 3 टू आप बच्चों को 3 इयर्स में जो प्री एजुकेशंस के लिए आप एडमिशन कराना होगा स्कूल्स में। बच्चे अब स्कूल में जा कर के खेलेंगे, जैसे प्ले स्कूल में खेलते हैं बच्चे, वैसा ही सिस्टम वहाँ पर प्ले स्कूल में, वहाँ पर प्ले स्कूल होगा। बच्चों को कोई एक्टिविटीज़ कराई जाएगी, बहुत सारे संसाधन प्रोवाइड किए जाएंगे सरकार के द्वारा, ताकि बच्चे वहाँ पर खेले भी और एक्टिविटीज़ के द्वारा सीखे भी। लेकिन सरकार ने ये नीति तय की है कि 5 इयर्स, जहाँ पर 3 साल बच्चों को प्री एजुकेशन के लिए रखा जाएगा और 2 साल स्कूलिंग होगा, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये पहला 5 साल बच्चों के लिए कोई बोझ साबित नहीं होने वाला है। बच्चे अपना एजुकेशन खेल खेल में हासिल करेंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों को कोई एग्ज़ामिनेशंस नहीं देना होगा। बच्चों को एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चे किस तरह से यहाँ पर एजुकेशन डेवलपमेंट हो, उनका फिज़िकल डेवलपमेंट हो, उनका मेंटल डेवलपमेंट हो, उस पर ध्यान दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को प्ले स्कूल में एडमिशन्स कराया जाता था, बच्चे उसमें जाते थे, सीखते थे। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में कहीं भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। गवर्नमेंट स्कूल में सीधे स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन करा दिया जाता था और वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कोई ऐसा खिलौना, टॉयज़ या उसके माध्यम से पढ़ाने का कोई ऐसा सिस्टम था नहीं। गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को समझते हुए, उसकी ज़रूरतों को समझते हुए, क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट बच्चे 3 इयर्स से ही सीखने लगते हैं, अडेप्ट करने लगते हैं अच्छी चीज़ें, तो बच्चों को जो चीज़ें सिखानी है वो खेल के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को सिखानी है। इसलिए गवर्नमेंट ने अब जो पॉलिसी बनाई है इसमें पहला 5 साल 5+3+3+4 का सिस्टम रखा गया है, उसमें पहले 5 इयर्स में 3 इयर्स
सिर्फ प्ले स्कूल्स होगा, 2 साल स्कूल्स में जाना होगा स्कूल्स में, लेकिन यहाँ टोटल 5 ईयर्स में कोई एग्ज़ामिनेशंस नहीं होंगे, बच्चों पर एग्ज़ामिनेशंस का कोई प्रेशर नहीं होगा, बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ सीखेंगे और सीखने के लिए जाएंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे यहाँ से आपको 3 ईयर्स तो आप प्री एजुकेशंस में हो गए, फिर 2 ईयर्स आपका 1+2 मतलब सेकंड क्लास वो क्लियर हो गया। अब +3 में जब जाएंगे तो वो 3 से 5, 3, 4 और 5 5th क्लास ये यहाँ पर बच्चे यहाँ एग्ज़ामिनेशंस देना होगा 3, 4 और 5th का। यहाँ भी एक्टिविटीज़ होगी, स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाया भी जाएगा। यहाँ पर बच्चों को रीजनल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाने की व्यवस्था होगी। ये स्टेट गवर्नमेंट पर अगर आपके रीजन में अगर मराठी चलती है तो मराठी, या जो भी है मगही है तो मगही, जिस भी रीजनल, चूँकि बच्चे रीजनल लैंग्वेज में आसानी के साथ समझ जाते हैं तो बच्चों पर कोई बोझ ना हो, बच्चे आसानी के साथ चीज़ों को समझें, इसके लिए बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। ये ऑप्शनल है स्कूल्स और स्टेट के ऊपर कि ये नेशनल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे ज़्यादा डेवलप करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, इसलिए रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है। अब नेक्स्ट 5+3 तो हो गया। अब +3 में बच्चों को यहाँ पर 6 to 8 क्लास में जाएंगे, यहाँ भी आपको एग्ज़ामिनेशंस देना होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने यहाँ कंप्यूटर प्लस कोडिंग, बच्चों को स्टार्टिंग से 6 क्लास से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। बच्चे यहाँ पर कोडिंग सीखेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे और इसके साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन मतलब किसी को अगर मछली पालन में इंटरेस्ट है तो उसका एजुकेशन लेगा, किसी को सिलाई में स्विंग में है तो वो उसका एजुकेशन भी लेगा और उस पर भी मार्क्स मिलेंगे। वोकेशनल एजुकेशन में बहुत सारा वोकेशनल एजुकेशन है, ये सारे बच्चों को यहाँ पर मिलेगा और बच्चे यहाँ पर पढ़ाई के साथ सीखेंगे भी एक्टिविटीज़ के द्वारा, और यहाँ भी उनको इस पर भी मार्क्स मिलेगा। इससे बच्चा स्किल्ड होगा। हमारे बच्चे जो है सिर्फ पढ़ के निकलते हैं, उनके अंदर स्किल्स की कमी होती है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कम करने के लिए, इस गैप को भरने के लिए यहाँ पर 6 to 8 क्लास में कोडिंग और डेवलपमेंट, जो हमें चूँकि हमें इंटरनेशनल लेवल से मीट करना है तो बच्चों को यहीं से कोडिंग सिखाई जाएगी, यहीं से कंप्यूटर का एजुकेशन दिया जाएगा ताकि बच्चे यहीं से कोडिंग सीखें और अच्छे से पढ़ाई करें। यहाँ पर आपको मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, जो इंडियन और एक इंडियन लैंग्वेज आपको लेना होगा जो ज़रूरी है। और दूसरी बात, इसके बाद अब तो 5+3+3 मतलब 8 तक पहुंच गए। अब 9 to 12 ये नेक्स्ट जो है, इसमें भी आपको, इसमें सबसे बड़ा चेंजेस है कि आपको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना होगा। पहले बच्चे क्या है कि ईयरली एग्ज़ाम देते थे, फाइनल एग्ज़ाम ईयरली होता था तो बहुत बच्चे 10 महीना पढ़ते ही नहीं, लास्ट के 2 मंथ्स पढ़ाई करते और उसके बाद जैसे तैसे एग्ज़ाम देते तो उनका प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं होता था। अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को चेंज कर दिया है और सेमेस्टर लेवल का एग्ज़ाम देना होगा। साथ ही बच्चों को सेमेस्टर लेवल का एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ने की व्यवस्था होगी। यहाँ पर आप एक फॉरेन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सिर्फ चाइनीज़ को छोड़ करके, जो चाइना की लैंग्वेज है उसको छोड़ करके आप पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसकी भी परमिशंस दी है। साथ ही ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो स्ट्रीम सिस्टम था इसे समाप्त कर दिया गया है पूरी तरह से। अब आप सभी चूज़ कर सकते हैं। जिनका इंटरेस्ट मैथ्स में है वो मैथ्स ले सकते हैं, मैथ्स के साथ में हम चाहते हैं कि आर्ट्स पढ़ें तो आर्ट्स पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अगर मेरा इंटरेस्ट है कि हम हिस्ट्री के साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो जिसकी जैसे इंटरेस्ट है वैसे वो पढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था दी है और यहाँ पर स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। ग्रेजुएशन में भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। ग्रेजुएशन में आपको BSc, BCom और जैसे BA की डिग्रियां मिलती थी वो अब समाप्त कर दिया गया है। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी, ग्रेजुएट रिसर्च लिखा जाएगा और ये ग्रेजुएशन 3 साल का नहीं अब 4 साल का होगा। गवर्नमेंट ने इसमें बहुत बढ़िया व्यवस्था ये की गई है कि अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट के नाम से, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के नाम से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद अगर आप सेकेंड ईयर का कंप्लीट करते हैं तो ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। थर्ड ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ये आपको ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी। और अगर आपने 4th ईयर पूरा कंप्लीट किया तो ग्रेजुएट रिसर्च की डिग्री आपको मिलेगी, ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री मिलेगी। और यहाँ
यहाँ एक अच्छी व्यवस्था ये है कि आप मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर का एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद किसी काम से बाहर निकल गए, कहीं चले गए, या आपके पास पैसा नहीं था, आपने छोड़ दिया, बीच में ड्रॉप आउट किया, तो अब आपको आकर के दोबारा से फर्स्ट ईयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकंड ईयर में फिर एडमिशन लेंगे और सेकंड ईयर की पढ़ाई करेंगे। आपने सेकंड ईयर का कंप्लीट कर चुका तो थर्ड ईयर में लेंगे। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपका वो सर्टिफिकेट अब वेस्ट नहीं जाएगा। जैसा कि पहले होता था कि अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर किया, आप छोड़ दिया, फिर आया आप, तो अब वो किसी काम का डिग्री होती नहीं थी। लेकिन अब ये डिग्रियाँ काम की होंगी तो आपको ये सर्टिफिकेट्स काम के मिलेंगे, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वेलकम पॉलिसी, और सबको इसको अडेप्ट करना चाहिए। और बीएससी, बीकॉम और ये सारी डिग्रियां समाप्त कर दी गई हैं। अब ये डिग्रियां नहीं होंगी, और इनका अब जो नई व्यवस्था की गई है इसमें एमए, एमएससी और एमकॉम इसको भी समाप्त कर दिया गया है। जिस तरह ग्रेजुएशन में बीएससी, बीकॉम, बीए ये सारी डिग्रियां इसका समाप्त कर दिया गया है, इसी तरह मास्टर डिग्री में भी ऐसा ही किया गया। ग्रेजुएशन में जो सबसे ख़ास चीज़ें की गई हैं कि जो ईयरली सर्टिफिकेट्स होते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया उसका जो सर्टिफिकेट होगा उसका वैल्यूएशंस होगा, सेकंड ईयर का उसका भी वैल्यूएशंस होगा। फर्स्ट ईयर में आप सर्टिफिकेट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कहलाएंगे, सेकंड ईयर आपने कंप्लीट किया है तो ग्रेजुएट डिप्लोमा कहलाएंगे, थर्ड ईयर आपने कंप्लीट किया है तो आप इसको ग्रेजुएट डिग्री आपको मिलेगी, ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। और अगर फोर्थ ईयर आपने कंप्लीट किया है तो ग्रेजुएशन रिसर्च के नाम से डिग्री आपको मिलेगी। एक अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आप 3 साल के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हैं। जैसे अभी व्यवस्था है वैसे ही, मतलब कि आपका कुछ एयर लैप्स नहीं होगा, कुछ खास चेंजेस इस लेवल से नहीं है। आप जॉब के लिए जा सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन रिसर्च में आगे पढ़ाई करनी है आपको तो आगे पढ़ाई के लिए आपको फोर्थ ईयर की डिग्री कंप्लीट करनी होगी, तभी आप आगे पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या सर्विस के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 इयर्स का कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ भर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे, और इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पहले के स्टूडेंट्स हैं जिसने 3 साल का एजुकेशन डिग्री किया, जैसे हम लोगों ने 3 साल की डिग्री की, तो इस डिग्री पर वालों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पीजी में भी उसी तरह जैसा मैंने पहले ही कहा कि एमएससी, एमकॉम ये सारी डिग्रियां ख़त्म कर दी गई हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 2 साल की डिग्री होगी या 1 साल की। जिसने ग्रेजुएशन 4 ईयर का कंप्लीट किया है उसके लिए 1 ईयर की पीजी डिग्री होगी, और जिसने 3 इयर्स का कंप्लीट किया उसके लिए 2 साल का व्यवस्था होगा, 2 साल की व्यवस्था होगी। वो पीजी डिग्री 2 साल की उनके लिए होगी, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उनकी 2 साल की होगी। और जिसने 4 इयर्स का कंप्लीट किया है उसके लिए 1 साल की पीजी डिग्री होगी। और ये अलग अलग नाम से नहीं जाना जाएगा, एमए, एमएससी, एमकॉम आपका सब्जेक्ट्स का चॉइस होगा, लेकिन वो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के नाम से आपको डिग्री दी जाएगी। पीएचडी के लिए भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। पीएचडी अब 4 साल का होगा, और एमफिल की डिग्री समाप्त कर दी गई है। इसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई ख़ास ज़्यादा जानकारी दी नहीं है। गवर्नमेंट नीतियाँ बना रही है, और इसके लिए रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाना है इस सारी एजुकेशन सिस्टम के लिए। अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि रिसोर्सेज गवर्नमेंट की तरफ से दी जानी है, और इतना आसान नहीं है, इतना बड़ा बदलाव है। तो बहरहाल इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, और ये 2023 से इम्प्लीमेंट किया जाना था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये नई शिक्षा नीति के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, और आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न या कुछ कहना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तब तक अपना ख्याल रखिए।